इतनी बड़ी फिल्मों लेकिन ट्रेलर रिलीज करने का तरीका देखकर लोग हैरान है। अगर आने वाले समय में कभी यह पूछा गया कि दुनिया की सबसे ज्यादा हाइप वाली फिल्मों की मार्केटिंग कैसे नहीं करनी चाहिए, तो शायद रामायण का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। सोचिए, फिल्म करोड़ों दर्शकों के लिए बनाई जाती है, लेकिन ट्रेलर पहले चुनिंदा लोगों को दिखाया जाता है। नतीजा क्या निकला? पूरा इंटरनेट लीक क्लिप से भर गया। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर कोई भी एक्टिव इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने इस ट्रेलर की कोई न कोई झलक न देखी हो। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ऑफिशियल ट्रेलर अब तक सामने नहीं आया, लेकिन लो क्वालिटी वीडियो पहले ही लोगों की राय बना चुके हैं। बार बार नई डेट की उम्मीद दी जाती है और फिर इंतजार बढ़ता ही जाता है। ऐसे में एक्साइटमेंट के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ना स्वाभाविक है। दिलचस्प बात यह है कि जितनी चर्चा ट्रेलर के रिलीज की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा उसके लीक होने की हो रही है। और जब किसी फिल्म का पहला इंप्रेशन ही अधूरे और धुंधली क्लिप से बने, तो नुकसान किसका होगा? जाहिर सी बात है, फिल्म का। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, यश का रावण। जितनी झलक लीक वीडियो में देखने को मिली, उससे इतना तो साफ है कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार नजर आता है। उनका कॉस्ट्यूम, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्शन की झलक लोगों को काफी प्रभावित कर रही है। कई दर्शक तो यही कह रहे हैं कि ट्रेलर के शुरुआती हिस्से में रावण का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि कई लोग फिल्म भगवान राम से ज्यादा रावण के किरदार के लिए देखने न पहुंच जाए। यह राय सही है या गलत, इसका फैसला तो पूरी फिल्म आने के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल इंटरनेट पर ऐसी बातें जरूर देखने को मिल रही है। लीक क्लिप में कुछ बड़े वीएफएक्स वाले सीन भी दिखाई देते हैं। हालांकि इतनी खराब क्वालिटी में किसी भी विजुअल को जज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। कई लोगों ने कुछ शॉट की तारीफ की तो कुछ ने वीएफएक्स पर सवाल भी उठाए। लेकिन सच यही है कि ऑफिशियल हाई क्वालिटी ट्रेलर आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। एक और मुद्दा रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर भी सामने आया। कुछ लोगों का कहना है कि लीक फुटेज में उनके एक्सप्रेशन भगवान राम के किरदार से पूरी तरह मिल नहीं खाते। वहीं दूसरी तरफ से ऐसे दर्शक भी है जो मानते हैं कि सिर्फ कुछ सेकंड की धुंधली क्लिप देखकर किसी अभिनेता का पूरा प्रदर्शन तय नहीं किया जा सकता। अगर पूरा ट्रेलर समय पर रिलीज हो जाता तो शायद यही बहस अलग दिशा में जाती। लोगों को किरदारों का पूरा इमोशनल आर्क देखने को मिलता और आधे अधूरे वीडियो के आधार पर राय बनाने की नौबत ही नहीं आती। एक और सीन ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी, जिसमें एक उड़ता हुआ हाथी दिखाई देता है। कुछ विदेशी क्रिएटर्स ने इसे लेकर मजाक भी बनाया, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं से परिचित लोग जानते हैं कि ऐसे कई प्रतीक हमारे ग्रंथों में पहले से मौजूद है। इसलिए किसी एक फ्रेम को संदर्भ से अलग देखकर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिल्म की टीम आखिर ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज करने में इतनी देर क्यों कर रही है, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी ही ज्यादा लीक क्लिप्स फैलेगी, अफवाहें बढ़ेगी और लोग अधूरी जानकारी के आधार पर फिल्मों को जज करते रहेंगे। रामायण जैसी फिल्म सिर्फ एक बड़ी रिलीज नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सबसे लोकप्रिय महाकाव्यों में से एक की प्रस्तुति भी है। इसलिए दर्शकों की उम्मीदें भी सामान्य फिल्मों से कहीं ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पूरा ट्रेलर ऑफिशियली सामने आएगा, तब क्या यह सारी आलोचनाएं तारीफ में बदल जाएगी या फिर लोगों की शंकाएं और बढ़ेगी। आपको अब तक लीक हुई झलकियों में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या आपको लगता है कि ऑफिशियल ट्रेलर आने में अब देरी नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जय श्री राम।